थानेदार साहब, हमारे को ना बहुत ज्यादा भूख लग रही। चूहे हाथी तो दूर की बात, पूरा का पूरा जंगल है ना हमारे पेट में घूमर डाल रहा है। तुम यही कहना चाहती हो ना कि मैं खाना खा लूं? अरे तुम्हारे चाचू का दिमाग तो दो धार वाली आरी से भी ज्यादा तेज है। हमारे को कुछ अच्छा सा खिला दो। गोलगप्पे खाने? गोलगप्पे यहाँ जेल में मिलेंगे? अगर हमारे को पता होता कि जेल में भी गोलगप्पे मिलते तो मैं यहाँ पूरी जिंदगी रह सकती हूँ। चले? हाँ ध्रुव, क्या अपडेट है? चाची, सॉरी। मुझे पता है मैंने आपको मना किया था कि ये सब बातें वीर चाचू को मत बताइए, लेकिन मैं गलत थी। ये सब बातें वीर चाचू को बताना मुश्किल था, लेकिन जब बता दिया ना तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। मुझे पता है वीर चाचू आपको इस प्रॉब्लम से भी निकालेंगे, इस जेल से भी निकालेंगे, और आपको मेरी वजह से कुछ नहीं होगा। हमारे को ना हमारे खाटू श्याम जी और थानेदार साहब दोनों पर पूरा भरोसा कि हमारे को कभी भी कुछ भी ना होने देंगे। और मैं तुम्हें। अच्छा हुआ मैंने दृष्टि दी की बात नहीं मानी। मतलब मैंने दृष्टि दी को सब सच बता दिया था, और मैंने उनसे कहा कि वो मुझे आपसे मिलने ले चले, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं इस सच के बारे में किसी को ना बताऊं, वीर चाचू को भी नहीं। मैं डर गई थी चाची, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। चीची ने तुमसे चुप रहने के लिए कहा। जब मैंने उससे कहा कि वो जाके सबको सब कुछ सच सच बता दे, तो उसने क्या किया? साफ इनकार कर दिया। कहने लगी वो तुझसे मिलना भी नहीं चाहती। क्या तू एक ऐसी लड़की के लिए जिंदगी भर जेल में रहने के लिए तैयार है? चाची क्या हुआ? अब कुछ भी तो नहीं। अब देखो बहुत रात हो गई है, तुम थानेदार साहब के साथ ना घर जाओ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम घर पे नहीं थी। जाओ। इतना बड़ा झूठ मारे और भरने का दोनों से। दृष्टि चीची ने ऐसा क्यों किया? आखिर चल क्या गया उनके दिमाग में? जाओ, थोड़ी देर जाके आराम करो। हाँ, परेशान मत हो। चाचू, मैंने आपसे इतना झूठ बोला, आपसे इतनी बातें छुपाई, बट आई प्रॉमिस मैं आपसे आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे चाचू मेरी हर सिचुएशन में मेरा साथ देते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए थोड़ी देर जाके आराम कर लो। इतनी रात कमिश्नर साहब? कमिश्नर चाचू? वीर, कल कोर्ट में 3 बजे तक तुम्हें बुलबुल को पेश करना ही होगा। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कल 3 बजे से पहले असली मुजरिम, असली गुनहगार जज साहब के सामने पेश होगा। चाचू, अगर कल 3 बजे तक वो असली सर्जन नहीं मिले तो बुलबुल चाचा की कोर्ट में पेशी करनी होगी। ओह नो 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 नो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो पब्लिक में ये बात बाहर आ जाएगी कि बुलबुल चाची को अरेस्ट किया था इस जुर्म में। चाचू, तो सीएम भैया की शादी भी है जहाँ बुलबुल चाची का होना बहुत जरूरी है। बुलबुल चाची मरने का आवाज होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत, काम डाउन। सरजी नाम के इंसान का जरूर तुम्हारे कॉलेज से ही कोई कनेक्शन है। कल सुबह वहीं जाऊंगा, वहीं मिलेगा वो कमीना। उस सरजी नाम के इंसान की असली पहचान पता लगाकर कल 3 बजे से पहले मैं उसे कोर्ट रूम में जज साहब के सामने हाजिर करके आऊंगा। सुबह से सर जी को ढूंढ रहा हूँ,
लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उसकी जो कद काटी है ऐसा तो कोई मिला ही नहीं अब तक। अरे आप, मुझे लगा आपकी इन्वेस्टिगेशन। बटे महाराज, ओ जी कैबिन में चल के बात करते हैं। स्टूडेंट्स आर लर्निंग हियर, नॉट अ गुड प्लेस टू टॉक। आजो जी कैबिन में बात करेंगे। कैबिन में ओ गर्ल्स यू टीच बॉयज, है टीच आजो कैरी ऑन। प्रिंसिपल साहब, क्या करने वाले थे आप? आपको बताया था ना मैंने कि मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो सकती। फिर आप आपकी इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो गई थी ना? आपने तो अविनाश के कातिल को गिरफ्तार भी कर लिया है। अरे किसने कहा आपसे? हाँ, तो हमने न्यूज़ ब्रेक की है ना, कोई और सोर्स से इंफॉर्मेशन बाहर आई। तो आपको कैसे पता कि हमने कातिल को पकड़ लिया? वो एक्चुअली हमारे एक करीबी जानकार है जो कमिश्नर साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्हीं से पता चला कि कैसे बेरहमी से अविनाश के सर पे जोर जोर से मार के उसी के रूम में उसका खून हो गया और उसकी लाश भी वहीं मिली ना। देखिए ना, बदनामी तो हमारे कॉलेज की हुई ना। पहले वो रिया ने सुसाइड करने की ट्राई की और उसके बाद अविनाश का ये मर्डर। रेपुटेशन तो हमारे कॉलेज का ही खराब हो रहा है ना। हाँ, प्रिंसिपल सर को ये कैसे पता चला कि अविनाश को एग्जैक्टली कहाँ और कैसे मारा गया था और उसकी बॉडी कहाँ मिली? ये डिटेल तो कमिश्नर साहब के पास भी नहीं। क्या हुआ एसीपी वीर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कमाल है प्रिंसिपल साहब, बहुत जानकारी है आपके जानकार को इस केस के बारे में। वो क्या है ना, हमारे कॉलेज की बात आई थी तो इसका पासपोर्ट और लंदन की टिकट्स आज ये अचानक से लंदन क्यों जा रहे हैं? कहीं भाग तो नहीं रहे? एसीपी वीर, आपको कुछ और पूछना है? आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड। नहीं सर। सर जी। हाँ बोलो। सर जी, और कोई नहीं, इस कॉलेज का प्रिंसिपल ही है। हथकाठी भी बिल्कुल अविनाश की खूनी वाली, जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है। जी कमिश्नर सर जी। जी सर, आप निश्चिंत रहें, मैं गुनहगार को सीधा लेकर आपके पास पहुंच ही रहा हूं। जय हिंद। कमिश्नर सर जी का फोन था, उन्होंने ऑर्डर किया कि कुछ जरूरी काम है, सीधा मेरे पास आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत इंफॉर्मेशन मिली आपसे। चलता हूं जी। कहीं शक तो नहीं हो गया कि सर जी मैं ही हूं? क्या प्रिंसिपल साई सर जी? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बहुत नेक दिल वाले, शांत स्वभाव वाले इंसान, सही को सही, गलत को गलत बोलने वाले। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही तो प्रॉब्लम है बुलबुल। अक्सर जो लोग बुरे और खतरनाक होते हैं वो मासूमियत और सच्चाई का मुखौटा पहनकर घूमते हैं। फिर जब वो मुखौटा उतरता है तो विश्वास भी टूटता है और हैरानी भी होती है कि उस मुखौटे के पीछे से इतना शैतानी चेहरा निकला है। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता, अध्यापक को गुरु का दर्जा दिया जाता। उनके ओहदे के वजह से ही तो लड़कियां उन पर आंख बंद करके भरोसा करती। उन्हीं लड़कियों के साथ इतना गंदा काम। जी,
जैसे दरिंदे को तो ना बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कॉलेज की सारी लड़कियों को मिलकर ना सैंडल से उन्हें मारना बोल चाहिए। बोल पीटना बोल बोल बोल, जो कुछ भी होना है वो होगा, लेकिन कानूनी तौर तरीके से, ऐसे नहीं। चाहिए। थानेदार से उन्हें सजा मिलेगी ना? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बुलबुल, बस कोई सबूत जुटा लूं मैं उस प्रिंसिपल के खिलाफ। अविनाश के फोन का डेटा और फोरेंसिक रिपोर्ट आने में अभी भी वक्त है, और उस प्रिंसिपल ने इस कदर अपने आप को इस केस से दूर रखा है कि उस पर केस फाइल करना तो दूर की बात है, उसको मैं थाने में पूछताछ के लिए बुला नहीं सकता। वो चाय वाले भाई साहब, मतलब उन्हें भी प्रिंसिपल साहब ने ही हमारे पास भेजा था पर्ची लेके, जिसमें हमारे लिए धमकी लिखी थी कि हमारे को चुप रहना चाहिए। प्रिंसिपल साहब थे? तुमको यहाँ पर भी धमकी मिली थी बुलबुल? हाँ, तुमने और क्या क्या छुपा रखा है मुझसे? मैंने क्या क्या छुपा रखा है? अब वो ना, एक बार मैं चटोरा अचार के डिलीवरी के लिए गई थी ना, तो मैंने चुस्की खा ली थी, फिर हमारे को सर्दी हो गई थी, वो बताना भूल गई थी। फिर हाँ, वो एक बार दूध उबल गया था। बुलबुल एक सेकंड, तो इस केस के रिलेटेड बताओ मुझे, तुमने इसके अलावा क्या छुपा रखा है मुझसे? कुछ भी तो नहीं, इस बारे में तो कुछ भी ना छुपाया। मैंने तो पर्ची के बारे में भी आपको बता दिया। और कुछ नहीं छुपाया ना? नहीं। चिट, वो चाय वाला जब चिट देने आया था और मैंने और ध्रुव ने उसे बाहर पकड़ा था, तो वो चिट देने वाले का हुलिया बता रहा था। उसने बताया था कि वो बिल्कुल रतन जैसा दिखता है। मेरे ऑफिसर्स रतन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह वो अपना काम करके चूहे की तरह किसी बिल में जाकर छुप गया। इन सारी चीजों से एक बात तो मुझे साफ हो गई है, प्रिंसिपल, अविनाश, रतन, ये तीनों मिले हुए हैं बुलबुल। मिले हुए? अविनाश के पास से तो मैंने वर्णिका और बाकी लड़कियों की तस्वीरें हटा दी थी, लेकिन अभी प्रिंसिपल साहब के पास में तो वीडियोस और फोटोज की कॉपीज है। इसका मतलब ये होगा कि लड़कियां अभी भी सुरक्षित नहीं है, और अभी भी वो पिक्चर्स, वो वीडियोस और बाकी सारी चीजें वायरल हो सकती हैं। नहीं थानेदार साहब, मैं वर्णिका के साथ कुछ भी गलत ना होने दे सकती। आप जैसे भी प्रिंसिपल साहब को पकड़िए, कैसे भी, प्लीज। बोल शांत, ना मैं वर्णिका को कुछ होने दूंगा और ना बाकी सारी लड़कियों को। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। थानेदार साहब, प्रिंसिपल साहब को पकड़ने के लिए अगर आपको हमारी कोई भी मदद चाहिए तो आप हमारे से मदद ले लीजिए। वो जरूर फंस जाएंगे, आप हमारा इस्तेमाल कर लीजिए। बुलबुल, मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमारी जान पर वैसे भी बहुत खतरा था, और मैं हमारी जान को दोबारा खतरे में नहीं डाल सकता। सॉरी, मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। फिलहाल तुम्हें इनोसेंट प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि एक बात तो साफ है, कि गुनहगार तुम नहीं। संयम की शादी में जाने का समय भी आ गया। मना भी किया था ज्योति से कि हम लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो भी इतनी जिद्दी है ना, मानती कहाँ, और उसके सामने हमें घुटने टेकने ही पड़े। माँ, माँ, वीर भाई का फोन आया था। उन्होंने कहा बुलबुल भाभी को बेल मिलने वाली है, तो वो बुलबुल भाभी को लेकर डायरेक्टली शादी में पहुंचने वाले, तो हमें भी चलना चाहिए। चलो मैं ये सामान उठा लेता हूँ। बेल ही मिली है, खून के इल्जाम से बरी नहीं हुई है, और अपने परिवार को अब मैं किसी और बेइज्जती में नहीं डालना चाहती। मेरे को चक्कर आ रहा है। पानी अरे कोई है? चाची जी जल्दी आओ, अच्छा पानी ले आओ, लड़की बेहोश हो गई है। बुलबुल, क्या हुआ इसे? अरे मुझे क्या पता, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। देखो जल्दी अस्पताल लेके चलो। चलो चलो, आराम से आराम से।
अरे पकड़ो इसे। अरे सॉरी सॉरी दीदी। यहाँ कैसे? थानेदार साहब आगे थे, कैसे जाते? थानेदार साहब तो अबे कहीं उन्होंने मारे को वापस जेल में डाल दिया तो? नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारे साथ दरवाजा बंद करो जो। हाईवे पे पैदल लेकिन दिमाग से अव्वलू। चंपा चाची से और चमेली चाची से कितने अच्छे, इन्होंने बिना अपने मतलब के हमारी कितनी मदद की। अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? और शांति जी आप अंदर क्या? ये हथकड़ी और कैदी बुलबुल कहाँ है? सर वो तीनों भाग गए। अरे ऐसे कैसे भाग गए? आप लोग को देखना चाहिए था शांति जी। सर हमें अंदर धक्का मार दिया था जेल में। चाहिए ढूंढिए, चाहिए जाओ जल्दी ढूंढो। चाहिए जाके ढूंढिए। हमने तुमसे कहा था ना वीर, ये केस किसी और को सौंप दो। हो गई ना गड़बड़। तुम्हारी ड्यूटी के सामने तुम्हारे इमोशंस आ गए। बुलबुल तुम्हारे कस्टडी से भाग गई। अब मुझे उसे फरार घोषित करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नो वे आउट। सर प्लीज ऐसा मत करिए सर। मैंने बुलबुल की लोकेशन ऑलरेडी ट्रैकिंग पे डाल दी है। उसकी लास्ट लोकेशन भी हमें मिल चुकी है। सर प्लीज ऐसा मत करिए प्लीज सर। सारा पिंजरे में डाल दिया गया है सर। अब बस चूहे को पकड़ने की देर है। वेरी गुड वीर, हमने बुलबुल के साथ बहुत अच्छी प्लानिंग करी है। वैसे ये काम आसान नहीं है वीर। तो यहाँ रहते हैं वो प्रिंसिपल साहब जिसने इतनी सारी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया। हाँ थानेदार साहब। बुलबुल अब तक तुमने सब ठीक वैसे ही किया जैसे हमने तय किया था। आगे भी ऐसे ही करना। तुम प्रिंसिपल के घर के अंदर जाओगी तो तुम्हें वहां उसकी वाइफ और उसका बच्चा मिलेंगे। और प्रिंसिपल उन दोनों से सीधा एयरपोर्ट पर ही मिलने वाले हैं। डन थानेदार साहब, मैं बस जा ही रही हूँ। और जय हिंद। जय हिंद बुलबुल। थानेदार साहब, हमारे प्लान के मुताबिक मैंने प्रिंसिपल साहब की पत्नी को ये यकीन दिला दिया कि उनके पति ने उन्हें हवाई अड्डे ले जाने के लिए पुलिस वाली को भेजा। अब मैं हमारे प्लान का अगला कदम उठाने वाली हूँ। हमारे को पता है हम फेल नहीं होंगे, दोनों मिलकर कमाल कर देंगे। कमाल की तो तुम हो बुलबुल, अपना काम निकलवा ही लेती हो। और सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए।